अब जो मैं कथा करूंगा वो मैं बहुत, क्योंकि बहुत सारे डिवोटीज हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक्चुअल राधा रानी को समझ जाओ। उनके भाव और उनके तत्व में दोनों क्या है, किसी को कोई बताएगा राधा भाव क्या और राधा तत्व क्या है? आज हम यही चर्चा करते हैं, क्या मतलब है राधा तत्व का और क्या मतलब है राधा भाव का। राधा तत्व मतलब नहीं, राधा तत्व बताओ। राधा तत्व, पहले राधा तत्व क्या है बताओ। फीमेल फॉर्म ऑफ कृष्णा, ठीक है, और बताओ राधा तत्व क्या है? हाँ, उनकी सेवा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए राधा तत्व है। उनकी सेवा ऐसे करे कि उनको प्रसन्न हो जाए, ये राधा तत्व है। राधा भाव क्या है? भगवान का नाम लेना, हाँ बिल्कुल, यू आर वेरी क्लोज एक्चुअली। तूने बहुत अच्छा बताया, लेकिन और राधा भाव क्या है? राधा तत्व है भगवान को प्रसन्न करने वाली भगवान की शक्ति, ये तत्व ज्ञान है राधा। राधा भाव है सबको लगाना। राधा भाव, ये महाप्रभु आए ना राधा भाव लेकर लगाना। पहले भगवान में इतना तल्लीन होकर राधा तत्व को समझ जाओ कि आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो, फिर राधा भाव में आओ। भगवान को तो प्रसन्न करना है, लेकिन भगवान की अब इच्छा कि पूरे विश्व को कैसे प्रसन्न कीजिए, राधा भाव है। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, लोग कुछ भी बोलते हैं, मेरे के अंदर राधा भाव है। आपके अंदर राधा भाव होगा तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे? अगर आप में राधा भाव है, पहला काम क्या करोगे? सबसे पहले वृंदावन को छोड़ोगे। पहला काम यही करोगे। पहला काम, जिसके पास राधा भाव है पहला काम करेगा वृंदावन को छोड़ेगा। प्रभुपाद ने जैसे, ये राधा भाव है। ये कोई नहीं बताएगा आपको, सब पागल बनाएंगे। राधा भाव, पहला काम जिसके अंदर राधा भाव है वृंदावन को छोड़ेगा, ना कि पकड़ के। दिस इज एक्चुअली राधा भाव। प्रभुपाद राधा भाव को लेकर गए, है ना। हम क्या बोलते हैं? नयनम गलद श्रुधार्या वदनम गदगद हृदय गिरा पुलके निचितम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। इसका मतलब किसको पता है? मुझे बताओ। आप लोग रोज पढ़ते हो छठा शिक्षा अष्टकम, क्या कहते हैं? नयनम गलद अश्रुधार्या, हमारे आंखों में से आंसू। वदनम गद गद हृदय गिरा, हमारा हरे कृष्णा बोला नहीं जाता, इतने भाव। और तीसरा क्या था? नयनम वदनम, आगे क्या है? नयनम गलद अश्रुधार्या वदनम गद पुलके निचितम वपु कदा, पुलके ता, रोंगटे खड़े हो गए आपके। और होगा कैसे? तब नाम ग्रहणे भविष्यति, नाम से होगा भाई, ये राधा भाव है। नाम से होगा। हमारे कंपन, हमारा कंठ रुकना, हमारे भगवान के लिए रोना नाम से होगा। तो जिसके अंदर राधा भाव आता है उसका पहला काम होता है राधा तत्व आता है। राधा तत्व जानोगे तो आपके अंदर राधा भगवान को प्रसन्न करने के लिए, प्रभुपाद जी जब वृंदावन में गए ट्रेनिंग लेने तो राधा तत्व को समझ लिया और राधा भाव को भी समझ लिया, लेकिन राधा भाव को एग्जीक्यूट करने के लिए वृंदावन को छोड़ दिया। कहां चले गए? अमेरिका। भाव मतलब भागना, भागोगे आप। यहां भाग रहे हो प्रचार के लिए, वहां भाग रहे हो। आप कैसे पहचानोगे किस भक्त के अंदर भाव है? जो रोएगा भगवान का कृष्णा है, श्री श्री राधा श्याम सुंदर, आई एम फीलिंग अलोन विदाउट यू, I need you all the time, Radha Shyam Sundar. It's not bhav, it's a bhav. राधा भाव मतलब भाग रहे हो सब जगह, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा ज्ञान है गुरु हो तारो है देश। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? जैसे भाव आया मायापुर छोड़ दिया। प्रभुपाद को जैसे भाव आया वृंदावन छोड़ दिया। महाराज को जैसे भाव आया अमेरिका छोड़ दिया। आप देखो सब छोड़ेंगे, भाव आएगा तो सब छोड़ेंगे।
जो बैठा है उसके अंदर अभी भाव नहीं है। चाहे जितने मर्जी ग्रंथ पढ़ लो, चाहे जितने मर्जी पुराण पढ़ लो, चाहे जो मर्जी कर लो, राधा भाव ही है। भाव का पहला काम क्या है? नहीं नहीं, अभी मेरी भाषा में जो मैंने शब्द बोले, नहीं नहीं, पहले मैंने क्या बोला था? हाँ, गोकुलानंद मुझे बोलता था, प्रभु जी मैंने वृंदावन में घर लेना है। मुझे याद है 2019, वी आर कमिंग फ्रॉम अलीगढ़ टू दिल्ली। प्रभु मैं सोच रहा हूँ 2 BHK लूँ, 3 BHK लूँ। मैंने बोला खैर अब तो प्रभु भाव आना शुरू हुआ है। मैंने कहा अच्छा भाव आना शुरू हुआ है। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने उसको 2 घंटा क्लास दिया। तो वो भाव की बात तब करता था, तब मुश्किल से 18 में उसकी दीक्षा हुई, 17 में उसने ज्वाइन किया, 19 में भाव। 2 साल में भाव। समझ रहे हो? एक्चुअली ये सब सारे लोग यही है, आपको ज्यादातर यही लोग मिलेंगे। 2 साल में, 3 साल में भाव आते हैं ना, वो सब दिल्ली छोड़ते हैं, आपको पता है। दे ऑल लीव दिल्ली इन 2 3 years 4 years 5 years तो छोड़ ही देते हैं, भाव है उनकी। लेकिन प्रभुपाद पकने के लिए कहते हैं। मैंने क्या कल श्लोक लिया? शने शने उपरहेत उपरहेत बुद्धया, बुद्धि लगाओ, धीरे धीरे उठो, बुद्धि लगाओ। धृति ग्रहित्या, धृति मतलब संकल्प करो, ग्रहति मतलब विश्वास पूर्व, आत्म संस्थान मन कृत्वा, और अपने मन को कृत्वा, कंचित न कंचित चिंतयेत, चिंता मत करो। किसकी चिंता मत करो? किसकी बोले? नहीं, अरे मैंने उस कल श्लोक तो लिया है, कंचित ना चिंतयेत। क्या बोलते? हमें इस जगत में छोटी मोटी चिंताएं नहीं करनी चाहिए, बुद्धि लगानी चाहिए कि क्या बड़ी चिंता है। और वो कहते हैं ना ये बेकार है, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को बेकार है, यहाँ की चिंताएं सब बेकार है। गीता, वो क्लास किसने सुनी थी? धीरे 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 धीरे, सब 3 बार सुनो। वो क्लास मेरा पसीना था, मेरा भक्ति का 19 साल का अनुभव था उसके अंदर, बड़ी मात्रा में मैंने बहुत ज्यादा अनुभव डाला था। अगर आप वो क्लास सुनोगे तो आपके 19 साल बच जाएंगे, और उसको एक्सेप्ट कर लोगे, 2 साल में वो काम हो गया। बहुत अनुभव डाला था जो मैंने सीखा। ये क्लास मैं जब ये श्लोक पढ़ता था, शनै शनै, धीरे धीरे, लेकिन मैं तो सारे काम जल्दी करता था। इसमें मैं मैच ही नहीं कर पा रहा था। मैं बहुत प्रार्थना करता था, कृष्णा आपके शब्द तो करेक्ट होते हैं, ये शनै शनै और जल्दी जल्दी का कुछ खोल के बताओ। फिर भगवान ने मुझे बताया कि धीरे धीरे प्रगति होती है, लेकिन जल्दी जल्दी अध्यात्म में आ जाओ। अध्यात्म में आने जल्दी आ जाओ, क्योंकि अध्यात्म में पकने में टाइम लगेगा। कहने का मतलब सरल भाषा में, दाल धीरे धीरे पकेगी, जाके खरीद के आधा, घर में दाल नहीं है फटाफट जाइयो, दाल नहीं है फटाफट जाकर लेकर आ। लेकिन ये तो पकेगी तो धीरे धीरे, ये तो पक्का है कि धीरे धीरे पकेगी, लेकिन तुम उतनी लेट मत करो कि तुम लाने में देर करो, क्योंकि यहां तो देर लगेगी। यहाँ तो पवित्र होना है, शुद्ध होना, टाइम तो लगेगा। लेकिन जो ये काम है ये तो जल्दी जल्दी कर लो। जल्दी जल्दी जाओ मार्केट में दाल खरीद लो फटाफट, टाइम क्यों वेस्ट करो? कम से कम 1 घंटा तो तुमने बचा लिया दाल लाने ले जाने का। अगर घर में पड़ी थी तो 1 घंटा बच गया, आधा घंटा बच गया। अब पकेगी तो उसी स्पीड से, पकने की स्पीड वही है, 2 घंटा या 1 घंटा, है ना। अच्छी 50 लोगों की पकानी है धीमी आंच पे, तो 1 1.5 घंटा उसका स्पीड वही है। तुम यहाँ अपनी स्पीड बढ़ा लो। अगर यहाँ पे तुमने 1 2 4 6 घंटे लगा दिए, वो तो टाइम लेगा। अध्यात्म तो टाइम लेगा पकने में। तुम भौतिकता में क्यों पक रहे हो? तो यहाँ तो जल्दी जल्दी करो कि यहाँ पे आओ। ये मुझे समझ में आया बहुत टाइम के बाद, और ये आपको समझ में फ्री में आ गया। फ्री समझते हो? फ्री में। इसीलिए आध्यात्म में पकने के लिए आपको राधा रानी का भाव जरूर चाहिए, आपको राधा तत्व जरूर चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे किसी को राधा तत्व राधा भाव नहीं पता, क्योंकि राधा तत्व का मतलब क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करना। कौन कृष्ण को प्रसन्न कर रहा है? जब राधा तत्व में खड़े नहीं होगे तो राधा भाव की तो बात ही हटा दो। राधा भाव तो बड़ा विषय हो गया। राधा तत्व, राधा तत्व का सिंपल सा मतलब है, यू अंडरस्टैंड द मूड ऑफ राधा रानी। और राधा तत्व का मतलब हो गया
You know the mood of Radharani and you also know the desire of Krishna. That is a complete definition of Radha Bhav. और half definition मतलब राधा तत्व definition, you know the mood of Radharani. The mood of Radharani to please Krishna. And Radha Bhav is, you know the mood of Radharani plus you also know the desire of Lord Krishna. That is the complete package of Radha Tattva and Radha Bhav. ढूंढ लो आप कहीं पे, आपको नहीं मिलेगा. सर्च करना, कोई नहीं बताएगा. क्यों नहीं बताएगा? अनुभव नहीं है लोगों के पास और कनेक्शन नहीं है ऊपर से, इसलिए लोग मन से कुछ भी बोलते हैं, सब गलत बोलते हैं. क्या हो रहा है आजकल, जब मैं फोन देखता हूँ कई बार 1-2 मिनट ही सुनता हूँ ना इधर उधर, तो मेरे को इतना दुख होता है. मैं कहता हूँ क्या बोल रहे हैं, 1 मिनट भी नहीं सुन सकता मैं बाहर, प्रभुपाद के बाहर. मुझे ऐसा लगता है कुछ भी बोल रहे हैं, जो आ रहा है बोल रहे हैं. तब मैंने रियलाइज किया राधा भाव मतलब you'll have to leave वृंदावन. If you are in वृंदावन, राधा रानी आपको ठग लेगी. ठगी समझते हो? ठगने का मतलब क्या होता है? पागल बना देगी. क्योंकि आपके अंदर वो करुणा नहीं आ पा रही ना, आप सोच नहीं पा रहे सामने वाले के लिए कि उसके, वो नहीं आएगा आपके पास, वो नहीं आएगा. हम भौतिक जगत में एक कहावत बोलते हैं, प्यासा कुएं के पास आता है ना, कुछ ऐसे ही गाना था, मुझे भूल गया गाना, लेकिन हमारे टाइम में था जब मैं वाज इन कॉलेज, है ना. प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास आता है. बताओ हमारी कहावत क्या है? लेकिन आध्यात्म में उल्टा है, कुआं प्यासे के पास जाएगा तब जाके प्यासे की प्यास बुझेगी. क्योंकि वो प्यासा कभी कुएं तक नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो अपना खून पी रहा है, उसकी प्यास बुझ रही है. भौतिक जगत में क्या है, भौतिक जगत का ब्लड ही तो पी रहा है वो इस जगत में, क्योंकि मरना है उसको, उसको कोई तैयारी नहीं है. अभी आपको यहाँ से बॉम्बे जाना है या मुंबई जाना है, आप पैकिंग करोगे, सूटकेस पैक करोगे, कोई पैकिंग नहीं है. देयर इज नो पैकिंग. दैट इज द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम ही है, कोई पैकिंग नहीं है. और क्या डेफिनेशन दी जाती है? राधा भाव, है ना. अष्ट सात्विक विकार, कुछ नहीं पता. प्रभुपाद जी अमेरिका गए, क्या लेके गए पता है आपको? अमेरिका क्या भाव, कुछ नहीं लेके गए. सब लोग कहते हैं 40 रुपए लेके गए, भगगीता लेके गए. अरे ये सब चीजें तो ठीक है, एक डिब्बे में थी. स्ट्रॉन्ग भाव. That toffee will not give you little sweet, but I am giving you sweet, sweeter than sweetest, sweeter than whatever. Sweet, sweeter, sweetest, best. What do you want? This Alpenlibe or this Paresh Libe? What do you want? Alpenlibe? Paresh Libe, ठीक है. हाँ. प्रभुपाद गए यहाँ पर भाव लेकर, और कुछ आप जैसे हम जैसे लोगों को दिखाने के लिए 40 रुपए भगवत गीता, अरे कुछ वो ना भी जाती ना साथ में. सीरियसली आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ गीता एंड 40 रुपीज, नो. क्योंकि यहाँ पे गीता बनी हुई है, प्रॉपर गीता पूरी पड़ी हुई है. वहां पर गए प्रभुपाद जी, इतना बड़ा भाव लेकर गए, वास्तव में जिसको आप महाभाव कहते हैं, वो लेकर गए. और वो क्या था, वो कवर किससे था? वो महाभाव. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. प्रॉब्लम क्या है? यही महाभाव है, लेकिन हमको नहीं पता. समझ रहे हो? जैसे कि मैं इसको नहीं जानता, सुंदरी गोपी को नहीं जानता, मान लो नहीं जानता. सुंदरी गोपी, थोड़ा मेरा मुंह उधर हो रहा है, इधर ये मेरे सामने है. मैं द्वारिकाधीश को नहीं जानता और मैं इसको 5 लाख रुपए दे दूं, तो ये सोचेगा ये नकली है, ऐसे कौन देता है किसी को, है ना. यही सोचेगा, है ना. मैं कुछ दे दूं आप लोगों को 5 लाख, आपको एक कोहिनूर का हीरा दे दूं, आपको 2-3 गाड़ी, एक गाड़ी की चाबी दे दूं, आप लोग यकीन नहीं करिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है. यही हो रहा है. महाभाव हरिनाम प्रभुपाद ने ऐसे ही दे दिया, और हमको इससे इससे क्या, बस हरे कृष्णा बोलने से बस, क्योंकि हमको उसकी वैल्यू नहीं पता. हम वो बच्चे हैं
जिसको 5 स्टार तो मीठी लगती है, लेकिन उसको ये नहीं पता 5 स्टार 10 रुपए की आती है। उस बच्चे को इतना सा डायमंड देंगे जो 1 करोड़ का, ओके क्या मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट वांट दिस नॉनसेंस स्मॉल, क्या कहते हैं, स्टोन, लीव इट। आई वांट 5 स्टार विथ लॉट ऑफ टेस्ट, मेरी टंग को लगेगा, टन टनाटन हो जाएगी मेरी टंग को लगती है। वो क्या मांगेगा बच्चा, क्या वो देखो छोटी सी बच्ची को अभी अभी आप चॉकलेट दो, वो अच्छा लगेगा उसको, उसको दो हीरा, उसको नहीं। लेकिन उसकी मदर को उल्टा कर दो, मदर कहाँ पे उसकी है नहीं अभी, उसकी मदर को हीरा दो, हीरा। उसको नहीं चाहिए 5 स्टार, उसको हीरा चाहिए, क्योंकि उसको नॉलेज है। मासी के पास तो बहुत है, कोई बात नहीं, मदर की बात कर रहा हूँ, है ना। तो मतलब उसको नहीं चाहिए हीरा, उसके लिए कोई सेंस नहीं है, उसको चॉकलेट चाहिए। वही हाल हमारा है, हमें चॉकलेट चाहिए संसार का, मीठा मीठा, खट्टा खट्टा, टेढ़ा मेढ़ा, और वो आपको पता नहीं खत्म हो जाएगा, और ये हीरा यहाँ पे लगा रहेगा। भक्ति ऐसे ही हमेशा चमकती रहेगी, लगी रहेगी, और संसार के भोग बताएंगे, थोड़ा टेस्ट भी खत्म, सब मल बन जाएगा। रियलिटी यही है, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम वेरी मच सीरियस। तो इसीलिए राधा रानी वो भाव है, राधा रानी वो तत्व है। अगर आप इसके अंदर नहीं हो, तो आप केवल इस जगत में चॉकलेट ले रहे हो, एंड यू आर लूजिंग ऑल डायमंड्स, ऑल गोल्ड, एवरीथिंग। राधा रानी इज अ मूड ऑफ कृष्ण, राधा रानी इज अ डिजायर ऑफ कृष्ण। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दो वस्तु वेद नहीं शास्त्र प्रमाण। शक्ति का स्रोत राधा रानी है। तात कला त्रायेसु, दुर्गा त्राय से त्रिगुणात्मिका, उनकी कलाएं दुर्गा है। भगवान के वाम से राधा, राधा के वाम से महालक्ष्मी, महालक्ष्मी के नाम वाम से लक्ष्मी, लक्ष्मियों के वाम से कोटि कोटस्य, हाँ, तात कोटि कोटस्य दुर्गा त्रिगुणात्मिका। कोटि कोटस्य समझते हो, कोटि को कहते हैं करोड़ों, और कोटस्य मतलब उसके अंदर 10 और लगा दो, करोड़ मतलब अरब, अरब करोड़ के बाद नेक्स्ट क्या आता है, अरब। कोटि कोटस्य दुर्गा त्रायस्य त्रिगुणात्मिक, 3 गुणों के अंदर, कोटि कोटस्य, ये स्थिति है दुर्गा की। करोड़ों करोड़ों राधा रानियां से करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां, एक राधा रानी से करोड़ों लक्ष्मियां, उन करोड़ों लक्ष्मियों में से एक एक लक्ष्मी में से कोटस्य करोड़ करोड़ दुर्गा। इमेजिन हु इज राधा रानी, हु इज राधा तत्व, अंडरस्टैंड द राधा तत्व इज अ वाम। वाम का मतलब होता है हार्ट, हार्ट का मतलब होता है आपका हार्ट प्रसन्न रहे ना, अच्छा रहता है ना, प्रसन्नता। जितना दुख शरीर का होता है, उससे ज्यादा दुख मन का होता है, और जितना दुख मन का होता है, उससे ज्यादा दुख हृदय का होता है। जितना दुख हृदय का होता है, उससे ज्यादा दुख आत्मा का होता है, और जितना आत्मा का दुख होता है, उससे ज्यादा दुख परमात्मा का होता है। तो ये सबसे बड़ा दुख है कि हम परमात्मा से दूर हैं, और ये छोटा सा दुख है शरीर का, और ये संसार का, मन का। हम मन के और शरीर के दुख में ही रह जाते हैं, हम ना आत्मा का दुख समझ पाते हैं, ना परमात्मा का दुख। हमारे जीवन में हमेशा से दुख थे, आज नहीं, हमेशा से थे। भगवान ने कृपा करके मनुष्य दे दिया, और मनुष्य देह में कॉन्शियसनेस दे दी कि आप भगवान की भक्ति करो, और भगवान कौन है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और कोई भगवान नहीं है। ये भावना आत्मा को जागृत, जिंदा कर देती है। आत्मा जिंदा हो जाती है, मन ठीक हो जाता है, मन ठीक हो जाता है, शरीर से सही कार्य होते हैं, और जब शरीर मन आत्मा ठीक हो जाती है, तो परमात्मा प्रसन्न हो जाता है, और जब परमात्मा प्रसन्न होता है, फिर एक और टास्क है, फाइनली टास्क, परमात्मा प्रसन्न हो गए, लेकिन परमात्मा की इच्छा को भी जानना है, वो मनोभाव, वो राधा भाव है। भगवान आप कहोगे प्रभु प्रसन्न कर रहे हो तो इच्छा जानते हैं, हाँ, प्रसन्न कर रहे हो तो इच्छा जानते हो। कौन सी इच्छा जानते हो, जो इच्छाएं आपने पढ़ी है, जो इच्छाएं आपको ज्ञान है। लेकिन ज्ञान से जो इच्छाएं होती है, वो थोड़ी वीक होती है। आपके पास योग्यता हो, आपके पास पात्रता हो,
आपके पास ज्ञान हो, आपके पास साधना हो, आपके पास तपस्या हो, इन किसी भी चीज से आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, किसी भी चीज से। भगवान को ना आपका त्याग चाहिए, ना प्रतिज्ञा चाहिए, ना ना साधना चाहिए, ना ज्ञान चाहिए। भगवान को आपकी लालसा चाहिए, लालच चाहिए। कृष्ण भक्ति रस भावित तो मति यदि कुतोपि लभ्य थे। और लालसा तो बहुत बड़ा विषय हो गया। लालसा से पहले एक और विषय है जो लालसा को हिट करता है। वो विषय लालसा लाएगा, और कोई विषय लालसा नहीं लाएगा। उस विषय का नाम है अभिलाषा। हम क्या कहते हैं? क्या है? नरोत्तम दास कहे नहीं, सेवा अभिलाषा कहे नरोत्तम दास, है ना? सेवा की अभिलाषा, अभिलाषा। और अब देखो ना, वो करते हो तुलसी आरती, क्या करते हैं? सेवा सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, नहीं अभिलाषा शब्द यूज होते हैं। मोर ए विलास कुंड दियो बा, नयन हरि बो सदा, युगल रूप राशि, नयन हरि बो सदा, युगल रूप राशि, नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। और एक सबसे खुशखबरी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबके अंदर कुछ ना कुछ अभिलाषा है कि मृदंगा सीखूं, या कुछ भी चाहता है, ये भी कुछ चाहता है। हर कोई चाहता है, कोई ऐसा है जो नहीं चाहता? आप भी चाहते हो? क्या चाहते हो? पहले तो ये शॉपिंग चाहती थी, अब तो थोड़ा चेंज हो गया, अब नहीं चाहती, अब कम हो गया। ये हमको चाहती है और भक्तों को चाहती है। हाँ बस, हमको प्रसन्न, ये बड़ी बढ़िया चीज चाहती है। ऐसा है जो नहीं चाहता कुछ? कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कुछ? आप सोचो। अरे 15 मिनट बाद कोई रसगुल्ला चाहता है, अभी आधे घंटे बाद आपको प्रसाद चाहत है, लेकिन कोई कृष्ण की भक्ति नहीं करना चाहता। वो डंडी मार के करानी पड़ती है, डंडी मार के करानी पड़ती है, माला कर लो भाई। और चलो कोई करता भी है, ज्ञान में आके, नियम में आके करता है, क्योंकि वो अभिलाषा नहीं जागी भक्ति की। आप समझ रहे हो? अभी आप सारे लोग भक्ति कर रहे हो, साधना कर रहे हो, पता है कैसे कर रहे हो? महाराज ने बोला है, गीता पढ़ ली, भागवत पढ़ ली है, अभिलाषा नहीं हुई। अभिलाषा एक व्यक्ति में है, वो है श्याम सुंदर प्रभु, बस। और किसी में अभिलाषा नहीं है। ही इज एवर यंग, यंग एवर यूथ। प्रभु जी क्लास लेते, एवर यूथ, ही इज अ यूथ। यूथ कौन होता है? हु इज यूथ? जो 60 साल में भी 20 साल का लगे, वो यूथ है। कोई 25 में 50 का लगे, वो यूथ होना है, यूथ होना चाहिए। तो एवर यूथ मीन्स राधा, राधा भाव, यंग होना चाहिए आप, ऑलवेज फील यंग। भगवान पता है कभी वृद्ध नहीं होते। भगवान की क्या उम्र है? 16 साल नहीं, एग्जैक्ट बताओ। 15 साल 9 महीने, 16 नहीं है पूरी। हाँ, 7.5 ये भगवान की एवरेज है। ही इज नॉट 16 कंप्लीटेड, कृष्ण हैवन कंप्लीटेड 16। एनीवे, नॉट जोकिंग नाउ, द थिंग इज कि भगवान को अगर आपके पास अभिलाषा नहीं है ना, तो, और आपकी अभिलाषाएं अभी संसार की है, तो आपकी प्रगति बहुत स्लो है, बहुत स्लो। अभिलाषाएं आध्यात्मिक कर लो। अंदर से माला करने का मन करे, अंदर से गीता पढ़ने का मन करे, अंदर से साधना करने का मन करे, अंदर से भक्तों का संग करने का मन करे। ये अभिलाषा है। ये होगी तो फिर तो हम भक्ति में बढ़ रहे हैं। अभी जो कर रहे हैं, इट्स ओके, इट्स गुड। मन करे कि ये करूं, मन करे, है ना, इच्छा करे, ये अभिलाषा है। जब मन करने लगे, आध्यात्मिक क्रिया करने के लिए मन करने लगे, सुबह जल्दी उठना है, माला करनी है, ऐसा होता है कभी? सुबह 4 बजे उठ के माला करूं, ऐसा कभी नहीं होता। ये अभिलाषा है, दैट इज कॉल्ड अभिलाषा। It will come only through by the mercy of Guru and Srimati Radharani.
सुबह उठ के माला करेंगे, सुबह उठ के भक्तों से बात करेंगे और सुबह उठ के गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे। ये जो लालसा है, सुबह उठ के मंगला जाएंगे, ये नहीं आती। नहीं आती है। किस में आती है? कोई हाथ खड़ा करे, किस में आती है? नहीं नहीं, मेरे की बात छोड़ो, मेरे में तो कुछ नहीं आता। और किस में आती है? किस में? किसी में नहीं। ये अभिलाषा नहीं आती। इस वजह से राधा टेस्ट नहीं है, इस वजह से हमारे पास टेस्ट नहीं। सीरियसली, ये अभिलाषा ये पूरी नहीं है, इसके ऊपर लालसा। अब लालच, अब लालच क्या हो गया? अब इसकी एक्सट्रीमिटी क्या है? जैसे राधा रानी अगर एक बार अपने किचन में समोसा बनाएगी, दोबारा नहीं बनाएगी। अगर आज पनीर का पकोड़ा बन गया तो अगली बार पनीर का नहीं बनेगा, आलू का बनेगा। और कम से कम नहीं तो कई लोग कहते हैं 1 महीने बाद रिपीट करेंगे, कोई बात नहीं। 2 महीने बाद कोई बात नहीं, कभी रिपीट नहीं करेगी। इमेजिन, इतनी आइटम। हाँ, नेवर रिपीट। हम तो कहते हैं ना, आज बन गया, आज हमने चीला खा लिया, अब रिपीट मत करना। लेकिन 15 दिन बाद कहेंगे आज चीला ही बना दे, 15 दिन बाद रिपीट मार लेंगे। लेकिन राधा रानी कभी रिपीट नहीं करती। क्या करेगी? चीले में चेंज कर देगी, चीला बना देगी, तुलसी पत्ता डाल देगी, वो धनिया डाल देगी, उसी चीला के अंदर पनीर डाल देगी, फिर आलू डाल देगी, फिर गोभी डाल देगी, फिर वेराइटी, द मदर ऑफ एंजॉयमेंट, सो मैनी। दिस इज द लालसा, ये लालसा है। भगवान के लिए सुबह उठ के चीला बनाना अभिलाषा है। भगवान के लिए सुबह उठ के रोज चीला बनाना अलग अलग, ये लालसा है। कितना सिंपल करके बता दिया, समझ में आ गया? ये राधा भाव है। तो ये भाव किसी में नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता, जितनी मर्जी मेहनत कर लो। 1 दिन 2 दिन डंडी मार के करवा सकता हूँ, मैं करवा सकता हूँ किसी को, डंडी मार के लड़ के झगड़ के, कोई फायदा नहीं होगा कि दूसरे दिन को सब ढीले पड़ जाएंगे। शक्ति नहीं है ना, हमारे पास शक्ति है ना हमारे पास योग्यता है, तो फिर क्या करें? भगवान आप कहते हो आपको लालसा अभिलाषा चाहिए, हम तो कर नहीं सकते। इसलिए गुरु है, इसलिए राधा रानी गुरु तत्व भी है, गुरु। और गुरु क्या कहते हैं? गुरु आपको लीवरेज देते हैं। गुरु कहते हैं कोई बात नहीं, मर मर के हे मरे हुए, वैसे तो जीव तो मरा हुआ है, शरीर तो नश्वर है, तुम हे मरे हुए, मर मर के मरा 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 राम बोल ले, राम राम हरे कृष्णा, मर मर के बोल ले। जब बोलने लगेगा, प्रार्थना करने लगेगा, बोलने लगेगा, प्रार्थना करने लगेगा, बोलने लगेगा, प्रार्थना करने, बोलने लगेगा प्रार्थना, तो राधा तत्व समझ में आ जाएगा कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। थोड़ी बहुत मेहनत करने लगो, जब प्रचार करने लगोगे तो राधा भाव धीरे धीरे कृष्णा अंदर थोड़ा थोड़ा स्पार्क, पूरा तो नहीं देंगे, थोड़ा दे देंगे। थोड़ा सा भी जागृत राधा तत्व हो गया, थोड़ा सा भी जागृत राधा भाव हो गया, आपका कल्याण हो जाएगा। बाकी बचा हुआ प्रभुपाद और गुरु महाराज कर लेंगे। सीरियसली, वो कर, बाकी उनके हाथ में, आप प्रयास करो, ठीक है? और भगवान भी यही कह रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे को प्राप्त करना है। भगवान क्या कह रहे हैं गीता में अर्जुन को? मेरे को प्राप्त करना नहीं, भगवान कह रहे इच्छा को प्राप्त करना है। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा आप तुम धनंजय। मैं सोचता था भगवान को प्राप्त करना है, नहीं, भगवान नहीं, मेरे को प्राप्त करने की जो सेवा की जो इच्छा है, जो तेरे अंदर नहीं है, उसको प्राप्त करना। बोलो मेरे साथ, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाम आप तुम धनंजय। आपको कोई भौतिक इच्छा होगी ना, आप भाग के करोगे, भाग के ठा 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 ठा। भगवान के लिए होगी, आप ऐसे करोगे। अभिलाषा नहीं है ना। ये रहा हमारा प्लेयर क्रिकेट का, इसको क्रिकेट के लिए बोल दो, अरे बाबा अभिलाषा बहुत है क्रिकेट में, देख रहे हो? एक दूसरा वो ये पीली वाला, इतना कीड़ा है इनके अंदर, क्रिकेट का, इन दोनों के अंदर, कि मैं बता नहीं सकता। आप समझ रहे हो? इच्छा, अभिलाषा है, डिजायर है, मन करता है ना, अंदर से करता है। इतना मन सुबह उठ के 16 माला करने का करता है? नहीं, नहीं करता। रोज नहीं, वैसे भी नहीं करता कि उठ के हम माला करनी है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी होता है, क्योंकि कभी कभी होता है। मेरा तो नहीं होता कभी कभी भी, पता नहीं, आपको बड़े धन्य हो। नहीं होता, बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए करनी है कि शुद्ध होना है, इसीलिए करनी है कि करनी है, इसीलिए करनी है कि पढ़ा है, इसीलिए नहीं करनी कि मेरा मन कर रहा है। ऐसा है नहीं? सच्ची बोलो, देखो सच्ची बोलोगे ना,
क्योंकि पता है कृष्ण बहुत बहुत प्रेम प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। जो सच करते हैं ना, मैं जो भी कहूंगा सच के सिवा। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, कमजोर है बेचारा। कृष्ण मदद करते हैं, अपनी अपनी एनर्जी डाल देते हैं। अपनी एनर्जी कौन है? उनकी एनर्जी वो डाल देते हैं और राधा रानी कार्य करा लेती है। आप समझ रहे हो? तो राधा भाव प्रभुपाद के पास है, तभी तो वृंदावन छोड़ा, तभी तो कंफर्ट छोड़। वृंदावन छोड़ने का मतलब एक साधु के लिए कंफर्ट छोड़ना, वृंदावन छोड़ना। ये नहीं है कि हाँ वृंदावन छोड़ के दिल्ली में होटल में रहे, नहीं नहीं। प्रभुपाद कहाँ कहाँ रहे, जहाँ पे अभी क्या कहते हैं स्टोर रूम में रात को सोए। आप प्रभुपाद का कंट्रीब्यूशन देखो। मैं पता है प्रभुपाद जब लीलामृत पढ़ता हूँ या प्रभुपाद के, मेरे को शर्म आ जाती है, मैं पढ़ ही नहीं पाता, मैं तो घिरना आती है अपने आप से कि हमको इतना कुछ फ्री में दे दिया, हम कुछ नहीं कर रहे। घिन आनी, आपको जब तक अपने आप से घिन ना आए तब तक समझ लो आपने प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता ही नहीं है। क्या प्रभुपाद है डिलीवरर्स, क्या दे दिया उन्होंने हमको। इतना सुंदर कल्चर और इतनी सही फिलॉसफी, इतनी डिवाइन फिलॉसफी दी है प्रभुपाद ने। ये इसलिए अच्छी करुणा प्रभुपाद ने दी है, अच्छी भक्ति प्रभुपाद ने दी। दिस इज ऑल अबाउट प्रभुपाद मर्सी। ठीक है, समय बहुत हो गया है। तो आज के दिन हमको क्या रेजोल्यूशन लेना चाहिए? राधाष्टमी के दिन, राधाष्टमी के दिन ये रेजोल्यूशन लेनी चाहिए, जो भी भक्ति में साधना है, जो भी भक्ति में त्याग है, जो भी भक्ति में योग्यता चाहिए, जो भी भक्ति में पात्रता चाहिए, इन सब चीजों के लिए मेरा उसमें अभिलाषा बने, मेरा टेस्ट डेवलप हो, ये मांगो। ये राधा रानी से सीरियसली मांगने का विषय, अभिलाषाएं नहीं है। और हमें कृष्ण की सेवा, कृष्ण की इच्छा और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, जैसे आप इतनी तत्पर हो, हम भी उतने तत्पर हो जाए। दिस इज मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी की, राधा अष्टमी महामहोत्सव की। हरे कृष्ण।